Hello everyone, myself Khairul Islam, a MBBS student, धुबरी मेडिकल कॉलेज। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो 2026 का नीट का काट ऑफ का वीडियो है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज वाला जो वीडियो है वो मोस्ट एक्यूरेट और डिटेल्ड एनालिसिस, रिसर्च, सैम्पल डाटा कलेक्ट करने के बाद और बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सब देखने के बाद ये वाला काट ऑफ का वीडियो मैंने लेके आया हूँ। तो इसमें हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बोला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से देखोगे ना, तो आप खुद भी काट ऑफ मतलब एक प्रिडिक्ट कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारा डाटास और सैम्पल्स भी कलेक्ट किए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे हर चीज़ को देखेंगे, सीट मैट्रिक्स को देखेंगे, उसके बाद सब कुछ एनालिसिस करके एक लास्ट तक जाके एक काट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड काट ऑफ वो आप लोगों को बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट एंड डिटेल काट ऑफ वीडियो रीनीट 2026। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा पॉइंट है, वो वीडियो में आगे आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। या तो 1.5x पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लोग आप मतलब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कैसे कुछ होता है, तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल्स एंड डाटा फ्रॉम सुबह 40 एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि असम में कितनों को 600 प्लस मिला है, कितनों को 550 प्लस मिला है और 500 प्लस कितने हैं। बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद कुछ एक डाटा आया है, तो उसके बेसिस पे और comparing the RENET marks with the 3rd May 2026 नीट मार्क्स। तो पहले कैसा मार्क्स था और अभी कैसा मार्क्स हुआ है, क्योंकि पेपर लेवल डिफ़िकल्ट मतलब पेपर लेवल थोड़ा डिफ़िकल्टी था, तो उसके बेसिस पे कितनों का मार्क्स किस लेवल पे थोड़ा घटा है, उसका भी थोड़ा सैंपल है। उसके बाद ये वाला काट ऑफ पे तो बहुत मतलब इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एक मास सैंपल जहाँ पे होता है उसी के बेसिस पे आता है। पहले तो मतलब मान लो कि 10-20 का डाटा लेके ऐसे मतलब कुछ एक प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर जैसे-जैसे मतलब सब लोगों का डाटा आने मतलब आते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो एक्चुअली जो काट ऑफ का प्रिडिक्शन है तब कर सकते हैं, क्योंकि मास जो सैंपल साइज़ मास होना चाहिए। तो उसके बाद ये कंपेयर हो गया। और आफ्टर आस्किंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस नीट फैकल्टी ऑफ रिनोन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ असम, जैसे कि असम में अभी तो अजमल सुपर 40 ही सबसे बेस्ट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट का कोचिंग, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। 50-50 आप लोग मान सकते हो, क्योंकि 50% वहाँ से होता है, 50% पूरा जितना सारा कोचिंग है सब मिला के होता है। तो मैंने भी बात किया है और कुछ जो मेरे को सैंपल मिला है, डाटा मिला है, उसके बेसिस पे मैंने एक एनालिसिस किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा और बहुत सारा पॉइंट भी आप लोगों को समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कट ऑफ प्रिडिक्ट होता कैसे है। इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़ा रिसर्च एनालिसिस चाहिए। तो रिनाउंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन असम का है, वो एक तो सुपर 40 हो गया, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट हो गया, एलएन गुवाहाटी हो गया, उसके बाद एफिनिटी एंड अदर्स कोचिंग, बहुत सारा कोचिंग्स है। तो मोस्ट डोमिनेटिंग कोचिंग जो है वो है अजमल सुपर 40 आज के डेट पे। असम का जो मोस्ट डोमिनेटिंग, नॉर्थ ईस्ट का बोल सकते हो मोस्ट डोमिनेटिंग कोचिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन वहाँ से ही होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो बोला, अप्रॉक्स मान सकते हो, ऐसा नहीं कि 50-50, अप्रॉक्स मान सकते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ से सिलेक्ट होके आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लास्ट ईयर का अगर बात करें, तो लास्ट ईयर नीट 2025 में 560 प्लस स्टूडेंट को वहाँ से मिल गया था एमबीबीएस बीडीएस। तो 560 स्टूडेंट, और इस बार भी जैसा सुनने को मिल रहा है, इस बार लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है। और हर साल यही होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाता है सिलेक्शन। तो ये हो गया। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वहाँ का जनरली होता है, तो कंपटीशन और काट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर असम का अजमल सुपर 40 ही है। वही असम काट ऑफ डिसाइडिंग मतलब डिसाइडिंग कोचिंग वो सुपर 40 है।
तो उसके बाद सुपर 40 वर्सेस ऑल कोचिंग, ये 50-50 आप लोग मान सकते हो, वैसा होता है। उसके बाद सुपर 40 का जो नंबर है, थोड़ा एक अनऑफिशियल एक डाटा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सुपर 40 का 600 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट, 40 प्लस स्टूडेंट को 600 प्लस मिला है, 550 प्लस 160 प्लस स्टूडेंट को मिला है, और 500 प्लस मान लीजिए 550 प्लस स्टूडेंट को मिला है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है, अगर यहाँ से इतना होता है तो बाकी कोचिंग से तो ये 50 वो 50 ऐसे मिला के एक रफ एक आइडिया मिल जाता है। तो उसके बाद ये तो हो गया आप लोगों का कुछ जो एनालिसिस था, डाटा था, उसके बेसिस पे। तो और एक बात, अगर आप लोगों को मतलब वो चाहिए कि थोड़ा मेंटरशिप टाइप का गाइडेंस तो चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक अपडेट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट पेड काउंसलिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए ए टू जेड, जहाँ पे आपको मिलेंगे मतलब एक्सपर्ट का एक टीम जो आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे, तो उन लोगों से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को उन लोगों को मतलब उन लोगों का सर्विस क्या क्या है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो लोग तो मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में है, और कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, और उन लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, जो वो लोग मतलब बहुत सारा स्टूडेंट को कराया है। तो उन लोगों का जो सर्विस है, तो उन लोगों को आप लोग पहले अप्रोच कर सकते हो, उसके बाद उसके वो डिटेल ले सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उनसे बात करके पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो, और वो लोग बहुत ही कम प्राइस में कराएंगे। अभी तो बहुत लोग करा रहा है, और प्राइस भी मतलब किसी किसी का बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली उन लोगों से जाके डायरेक्टली वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो उनका सर्विस क्या है, तो मैं पहले वो थोड़ा समझा देता हूँ कि वन टू वन गाइडेंस, और कॉल पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट और एनेक्सर है, जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर सब कुछ, डीसी का साइन से ये सर्किल ऑफिस से लेना है, से होगा कि नहीं, सब कुछ मतलब वो लोग बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस, कॉलेज सिलेक्शन एंड चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, और गाइडेंस थ्रू एवरी काउंसलिंग राउंड, सब काउंसलिंग के बाद गाइडेंस देगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और आपको असिस्ट करेगा अंटिल आपका एडमिशन अप टू स्टे राउंड। तो यहाँ पे आप लोग पर्सनलाइज वन टू वन मेंटर आपको मिल जाएगा। तो और उन लोगों को आप चूज़ क्यों करेंगे, वाई टू चूज़ दैम, तो क्योंकि वो लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि आवर टीम हैज़ डीप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ आसाम काउंसलिंग, वो लोगों के पास एक्सपीरियंस एक टीम है, और ट्रस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट, वहाँ पे सब कुछ। वी बिलीव इन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑलवेज पुट स्टूडेंट बेस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट। तो सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, सिर्फ वो लोग गाइड करेंगे। और पर्सनलाइज गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीट सपोर्ट टिल एडमिशन, और प्रूवन एक्सपेरिमेंट, लिखा है वी हैव सक्सेसफुली गाइडेड मैनी स्टूडेंट एंड हेल्प देम सिक्योर देयर ड्रीम इन एमबीबीएस सीट। आप लोग उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करने के बाद उन लोगों से पूछो उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा कुछ है, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे और प्राइस रेंज अगर आपके हिसाब से ठीक बैठे, तो ले सकते हो, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में कराएँगे। लेकिन बाकी जो मतलब बहुत सारे लोग करा रहे हैं, तो उनसे भी बहुत मतलब आप लोग खुद जाके बात करके देखो। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरा इधर भी नंबर दिया हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन लोगों से वन टू वन बात करो आप लोग, ठीक है। तो ये काउंसलर्स एमबीबीएस स्टूडेंट है, मैंने जैसे बताया, उनके पास एक्सपीरियंस है, और ऑलवेज अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट वन टू वन व्हाट्सएप या फिर कॉल पे पूछ सकते हो, और एक्यूरेट एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक सब कुछ मिल जाएगा। स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच, वी गाइड यू लाइक ए मेंटर एंड ए फ्रेंड, नॉट जस्ट ए काउंसलर। तो वो भी आपका सीनियर्स ही होंगे, आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपका सीनियर्स होंगे, तो वो आपको मतलब एक फ्रेंड के हिसाब से अच्छे से मतलब बहुत ईजी वे पे समझाएगा। और हाई स्टूडेंट एंड पेरेंट सेटिस्फेक्शन, तो ये उसका कुछ डिटेल्स था। अगर आपको पसंद आए, तो आप लोगों को अगर पसंद आए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप लोग जाके अप्रोच करो उन लोगों को, उन लोगों से डिटेल्स लो। अगर आपको पसंद आए, उनका प्राइस सही रहे, आपको अच्छा लगे, तो ले लो, ठीक है।
और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से करना चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ, डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग पेड काउंसलिंग बेस्ट है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारे लोगों को ये लोग गाइड कर चुका है। तो आप लोग इन लोगों को अप्रोच कर सकते हो, कॉन्टैक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे स्क्रीन में भी आप लोगों को दिख रहा है, तो कर सकते हो। तो चलिए अभी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मार्क्स आ गया, काउंसलिंग की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तो। तो चलिए उसके लिए हम लोग समझ लेते हैं सीट मैट्रिक्स। और मैं ये जो बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट करिए लेकिन पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज में कितने सीट्स है, और मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है और कितने कैटेगरी का कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल सीट्स। टोटल सीट्स है 1875, इंक्लूडिंग ईएसआईसी बेलतोला गुवाहाटी में जो है। उसके बाद एम्स गुवाहाटी असम में है, लेकिन 100 सीट्स थ्रू AIQ। 1875 में से 85% स्टेट कोटा का है, 15% ऑल इंडिया कोटा के। तो 2024 में 1600 था, और 2024 से 2025 में एक ह्यूज एक जंप हुआ है सीट इंक्रीज़ का। न्यूली 2 मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, और उसके बाद जीएमसी में 50 सीट इंक्रीज़ होके उधर जीएमसी में 250 सीट्स हो गया। अभी एएमसी में भी 250 सीट्स हो गया, और अ, इधर एसएमसी में 25 सीट इंक्रीज़ हुआ है। तो न्यूली जो मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है 2025 में वो है पीएमसीएच और ईएसआईसी जो गुवाहाटी में है। तो सब मिला के टोटल यहाँ पे होता है तुम्हारा 1875 सीट्स, जो 275 सीट्स 2025 में इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद अगर देखते हैं सेंट्रल पूल का एक रिजर्वेशन है जो कि है 6, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, मेघालय का 10 है, नागालैंड का 2 है, और रॉयल भूटान का भी रिजर्वेशन है यहाँ पे 5 सीट। तो टोटल होता है 23 सीट्स। उसके बाद ईएसआईसी की अगर बात करें तो वहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन कोटा के लिए 22 सीट रिजर्व रहता है। तो हम लोग 23 + 22 करेंगे तो 45 सीट्स, ये और ये मिला के यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1830 सीट्स बचता है। वहाँ से अगर 85% करें स्टेट कोटा का तो उसमें आता है 1555 सीट्स, और 15% AIQ का जो सीट्स है वो है 274 सीट्स। तो स्टेट के लिए हमारा हाथ में बचता है ओनली 1555 सीट्स। तो इसके अंदर में भी जो कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, उसके बेसिस पे भी बहुत सारा डिवीजन है, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ओबीसी का 27%, 420 सीट्स, एसटी हिल्स का 5%, 78 सीट्स, एसटी प्लेन का 10%, 156 सीट्स, एससी का 7%, 109 सीट्स, ईडब्ल्यूएस का 6%, 93 सीट्स, पीडब्ल्यूडी का 5%, 77 सीट्स, एंड यूआर का जो बाकी रिमेनिंग सीट्स है 40% वो यूआर का है। तो ये भी आप लोगों का दिमाग में होना चाहिए कि मतलब कैटेगरी वाइज कितना कितना परसेंटेज और कितना कितना सीट्स अवेलेबल है, और अनरिजर्व के लिए जो बाकी रिमेनिंग्स है अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस वो जनरल के लिए है। तो 1800 में से देखिए जनरल के लिए कुछ ही सीट्स बचता है। तो ये भी आप लोग के दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं काट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर। काट ऑफ सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, काट ऑफ बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पेपर डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड, एंड न्यूली मेडिकल कॉलेज एडेड। अगर नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ तो सीट ज़रूर इंक्रीज़ होगा, सीट इंक्रीज़ होने से काट ऑफ डिक्रीज़ करता है। तो पेपर का अगर बात करें तो पेपर इस बार आया था हार्ड, बायोलॉजी इजी था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टू टफ था, ट्रिकी था, उसके बाद फिजिक्स तो टफ था। तो अल्टीमेटली पेपर टफ था। तो काट ऑफ जैसे नीट 2026 थर्ड में को जो नीट हुआ था उसके लेवल से बहुत ऊपर लेवल का पेपर आया है, तो पेपर टफ था तो काट ऑफ ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर ये तो सेम है एज यूजल। उसके बाद न्यू मेडिकल कॉलेज एडेड, अगर इस बार नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ उस पर भी बात करूँगा कौन सा ऐड होने वाला है या फिर होगा, श्योर नहीं है बट हो सकता है। तो उस पे भी अगर सीट इंक्रीज़ हुआ तो काट ऑफ एक्सपेक्ट जो बताएंगे उससे थोड़ा नीचे ही जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद और एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात, रीनीट। रीनीट में
पहले देखो, एक बार नीट दे दिया, पूरा साल मेहनत करके इतना मतलब मेहनत करके एक बार नीट दे दिया, देने के बाद जिन लोगों का अच्छा हो गया, उन लोग तो मतलब अभी थोड़ा चिल करेंगे, ऐसा करेंगे, हो गया बहुत हो गया, मतलब अभी उसके बाद ऐसा पता चला पेपर लीक हो गया, फिर 1.5 मंथ के बाद नीट, फिर रीनीट फिर देना है। तो स्टूडेंट के माइंड में एक वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है और एक अजीब सा मतलब स्ट्रेस फील होता है। तो वो भी ये फैक्टर में ऐड हो जाएगा, मेंटल स्टेट ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुतों के साथ होता है कि वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये भी एक जो फैक्टर है वो इसमें ऐड हो जाएगा, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर्स में। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद चांसेस ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज दिस ईयर, बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज रेडी है, ये ओपन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका। और विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज, ये भी इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो बोंगाईगांव का चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट, तो अभी हम काट ऑफ का थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, 24 और 25 स्टेट रैंक का कंपैरिजन करेंगे और मार्क्स का, उसके बेसिस पे आपको 26 का आइडिया देंगे। सब कुछ जितना सारा मतलब मैंने बोला है, सब कुछ एक साथ कंबाइन करके एक रफ आइडिया देंगे, ताकि मतलब आप लोगों को भी पता चले। मैंने जितना सारा पॉइंट बोला है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थर्ड राउंड का 2024 का जो काट ऑफ था, यूआर के लिए 610 था और रैंक था 752। ईडब्ल्यूएस के लिए था 607 और रैंक था 789, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 510 था। आप रैंक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 20 2644। उसके बाद एसटी प्लेन के लिए 453 मार्क्स पे 3981 स्टेट रैंक, ओके। उसके बाद एसटी हिल्स 371 मार्क्स पे 6444। तो अभी हम इसके साथ कंपेयर करेंगे रैंक्स को। पहले इसका मार्क्स देख लेते हैं। यूआर के लिए 478 थर्ड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। ये थर्ड राउंड का कट ऑफ है। रैंक था 876। तो यहाँ पे आप लोग रैंक देख सकते हैं, 752 टू 876, क्योंकि दिस ईयर 275 सीट इंक्रीज हुआ था, तो रैंक मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स मैटर नहीं करता, आपका रैंक क्या है वो मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए, 476 थर्ड राउंड में, उसका रैंक था 907। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 789 और यहाँ पे 907। उसी तरह सब में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। ओबीसी का देखिए 396 पे 3012 रैंक है। एससी का देखिए 390 पे 3183। उसके साथ इस साइड में जो कॉलेज मिला है वो मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एसटी हिल्स मार्क्स 304 एंड इसका रैंक है 6479। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, मार्क्स है 453 3981, ठीक है। उसके बाद एसटी प्लेन का 363 मार्क्स पे 4106। और यहाँ पे आप लोग चेक करिए, एसटी प्लेन 3981 एंड 4106। तो सबका रैंक बढ़ गया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ था, सीट्स बहुत सारे इंक्रीज हो गए थे। तो ये आपका जो रैंक बहुत ही मैटर करता है। मार्क्स से कंपेयर मत कीजिए, मार्क्स तो अप्स एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन रैंक, आपका रैंक जो है वही रहेगा। अगर मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ है, अगर होता है, तो 100% चांसेस है कि आपका जो रैंक है दिस साल, दिस ईयर, यूआर का मान लीजिए 876 रैंक तक गया था। अगर सीट इंक्रीज हुआ तो श्योर इससे ऊपर आपका अगर रैंक है तो श्योर है आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर 2024 एंड 25 जो मैंने बोला है, 275 सीट्स इंक्रीज हुआ है। तो पीएमसी, ईएसआईसी, जीएमसी, एएमसी एंड एसएमसी, तो ये दोनों ऐड हुआ है न्यू मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद जीएमसी और एएमसी और एसएमसी में 50 एंड 25 सीट्स मिला के इंक्रीज हुआ है, तो 275 होता है, जिसके वजह से मतलब रैंक का जो डिफरेंस लगभग हर एक कैटेगरी में 150 125 का रैंक्स का डिफरेंस आया है। तो ये रैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद ये, हाँ, रैंक का जो डिफरेंस है वो मैंने बोल रहा था। यूआर के लिए 124 रैंक का डिफरेंस आया, जो जंप आया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 118 का
ओबीसी में 368 का रैंक का डिफरेंस देख रहे हो, ओबीसी में सबसे ज़्यादा आया है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद एससी में तो और ज़्यादा है, 475 का डिफरेंस है। एसटी प्लेन में 125 और एसटी हिल्स में उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम आया है। और जो एआईआर का रैंक है वो भी अप्रॉक्स 20,000 तो नहीं, 20,000 के आसपास ही इंक्रीज़ हो गया, 24 से 25 तक। मतलब आसाम में मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 2024 में 69 के में मिल रहा था, उसके बाद 2025 में मान लीजिए कि 90 के आसपास मिल गया, मतलब ऐसे 86 87 के आसपास मिल गया। तो कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स तो ये एक्सपेक्टेड काट ऑफ है। जितना सारा पॉइंट मैंने बोला है, जैसे कि सैंपल, डाटा सैंपल, उसके बाद सबके साथ स्टूडेंट का जो ओपिनियन लिया है, उसके बाद जो फैकल्टी के साथ बात किया है, उसके बाद अ, जितना सारा डाटा का सैंपल मिला है, कितना 600 प्लस 500 प्लस सब कुछ मिला के, और उसके बाद पेपर डिफ़िकल्टी लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट मिला के, सब मिला के मैंने ये काट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड काट ऑफ आप लोगों के लिए लेके आया है। ये तो ये आप लोग देख सकते हैं, यूआर के लिए 500 एंड 510 के बीच में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 495 टू 505, ओबीसी के लिए 430 टू 440, एससी के लिए 420 टू 430, एसटी प्लेन के लिए 385 टू 395, ठीक है। एसटी हिल्स के लिए 335 टू 345। ये एक एक्सपेक्टेड काट ऑफ है। जितना सारा मेरे मतलब मुझे जितना सारा डाटा मिला है और मैंने जितना सारा रिसर्च किया है, सब कुछ के बेसिस पे लगा के ये एक काट ऑफ आप लोग के लिए लेके आया है। तो और एक बात, अगर न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड हो गया इस साल 1 या 2, तो सीट इंक्रीज़ होगा, तो इससे क्या होगा, काट ऑफ और घट जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ है उससे भी नीचे जा सकता है अगर मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ तो। तो यही था एक एक्सपेक्टेड काट ऑफ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा फॉलो, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। और काउंसलिंग के रिलेटेड अगर कुछ मेंटरशिप, कुछ गाइडेंस चाहिए, फ्री में मिल जाएगा आप लोगों को। मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।